चलिए आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्लास 9th का। उसमें हम एक्सरसाइज 4.1 देखते हैं। क्या दिया है देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब इक्वेशन लीनियर होगा लेकिन वेरिएबल दो होंगे, हम उनको इन जनरल एक्स एंड वाई बोलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दिया है, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक is twice the cost of a pen. Write the linear equation in two variables to represent this statement. अब देखो यहाँ जो स्टेटमेंट दी गई है उसे आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? अब देखो दो चीजें दी है तो उनके लिए दो अलग अलग वेरिएबल्स लगेंगे हमें। जैसे कि यहाँ पर लेट कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक मतलब वन नोटबुक इज इक्वल टू एक्स रुपीज। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, पेन एक दिया है। लेट कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू वाई रुपीज। ठीक है, अब जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है उसको आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। जैसे कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, मतलब देखो कॉस्ट ऑफ वन नोटबुक इज इक्वल टू ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, और हमने जो है नोटबुक के लिए एक्स वेरिएबल लिया है इज इक्वल टू 2 इंटू, और पेन के लिए वाई वेरिएबल लिया है। हो गया हमारा इक्वेशन। लेकिन इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हो आप? कोई भी स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लीनियर इक्वेशन होता है वो इस फॉर्म में होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है एक्स एंड वाई जो होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, और यहाँ ए बी सी उनके कोएफिशिएंट्स हैं। सी जो है वो ये यहाँ पर कांस्टेंट होगा। तो इस इक्वेशन को आपको यहाँ इस ऐसे तरीके के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखोगे? x 2y को क्या करो आप LHS में लाओ, माइनस 2y, क्या रह गया? कुछ भी नहीं है, राइट। तो ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कुछ नहीं है ना, x माइनस 2y, और c की वैल्यू यहाँ पर जो है वो 0 है, इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा। x माइनस 2y, ये चलो ये सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलो अभी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख चलते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c इन ईच केस। कोई बात नहीं, हमने अभी देखा है हम कैसे लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज क्या है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दिया है, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू, ओके इक्वल टू है। ठीक है, ये उन्होंने दिया है। ठीक है, हमें इसको ये फॉर्म में लाना है। क्या है, ax है, by भी है, बस c जो है वो राइट हैंड साइड में है, उसे आपको लाना पड़ेगा LHS में। 2x प्लस 3y माइनस 9.35 बार इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में। अभी बस कंपेयर करना है हमें। ये x का कोएफिशिएंट जो होता है वो a होता है। ठीक है, मतलब a इज इक्वल टू, यहाँ x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, तो a इज इक्वल टू 2 आएगा।
y का कोएफिशिएंट b है और यहाँ y का कोएफिशिएंट 3 है, मतलब b इक्वल टू 3 आएगा। ये c है कांस्टेंट और इसकी वैल्यू निगेटिव है, तो इसे आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। समझ में आया? तो ये है आपके ए बी सी के वैल्यूज। नेक्स्ट इक्वेशन क्या है? -2x। चलो अब ये थर्ड वाला देखो, -2x प्लस 3y इक्वल टू 6 है, तो क्या करना पड़ेगा? -6। LHS में सब जो है वो LHS में चाहिए हमें, इक्वल टू सिर्फ 0 आना चाहिए। ये होता है A, ये है B और ये है C। अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। A इक्वल टू आएगा -2, B इक्वल टू 3 और C इक्वल टू जो है वो है -6। बहुत सिंपल है। अब ये वाला 2x इक्वल टू -5y। फिफ्थ वाला देखो, 2x इज इक्वल टू -5y। क्या चाहिए? 2x -5y को LHS में लाओ, माइनस का प्लस हो जाता है, प्लस का माइनस। ठीक है, कंपेयर करो। अभी ये है A, ये है B और यहाँ कुछ नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो C इक्वल टू आएगा 0, A इक्वल टू आएगा 2, B इक्वल टू आएगा 5 एंड C इज इक्वल टू 0। 7 है y-2 इक्वल टू 0। ठीक है, x का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं यहाँ पर, मतलब x की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर x की टर्म नहीं है, इसका मतलब क्या है? 0 इंटू एक्स होता है और 0 इंटू एनीथिंग 0 होता है। तो 0x ऐसे में लिख सकती हूँ, प्लस y-2 इक्वल टू 0। सिंपल सी बात है। अगर कोई टर्म नहीं दी है वेरिएबल की, तो उसका मतलब होता है कि उसकी वैल्यू 0 है। चलो, तो a इक्वल टू कितना आएगा? 0, b इक्वल टू आएगा 1, इसके आगे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब 0 नहीं होता। देखो, अगर टर्म ही गायब है तो उसका मतलब होता है कि उसको 0 से मल्टीप्लाई किया है, लेकिन उसके वेरिएबल के सामने अगर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है तो उसका मतलब होता है 1 है, राइट? सो b इज इक्वल टू 1 और c इक्वल टू -2। सिंपल से एग्जाम्पल से ये देखो, यहाँ पर कुछ बचे हुए थे उसी क्वेश्चन के, सेकेंड, 4, 6 एंड 8, वो देखते हैं। सेकेंड वाला क्या है? x माइनस y बाय 5 -10 इक्वल्स टू 0। यहां पर देखो, अभी x का कोएफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है, मतलब 1, मत भूलना। b इक्वल टू, अब देखो टर्म क्या है? -y बाय 5 का ही मतलब होता है y इंटू कौन है आगे? -1 बाय 5, समझ लो। तो b इक्वल टू कितना आएगा? -1 बाय 5 और c तो दिखाई दे रहा है, -10 है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ, x इज इक्वल टू 3y। चलो उनको नीचे लेते हैं हम। फोर्थ वाला देखो, अभी -3y को क्या करो? LHS मिला। x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है, मतलब a की वैल्यू आएगी 1, b इक्वल टू आएगा -3 और c इक्वल टू 0। सिक्स्थ है 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मतलब क्या है इसका? अब देखो, y की टर्म एब्सेंट है, मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0y। ठीक है, +2 इक्वल टू 0। ओके, a इक्वल टू आएगा 3
b इक्वल टू आएगा 0 और c इक्वल टू आएगा 2 पॉजिटिव। लास्ट है 5 इक्वल टू 2x, 5 इक्वल टू 2x, 2x को LHS में लाओ, 5 माइनस 2x इक्वल टू 0। कंफ्यूज नहीं होना, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो उसी फॉर्म में लिखो ताकि आपको कंफ्यूज ना हो। चलो पहले x वाली टर्म मतलब माइनस 2x को एज इट इज लिखेंगे, y की टर्म नहीं है सो 0y लिखेंगे, और c की वैल्यू जो है वो +5 है, राइट। ये वाला साइन देखना, हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम कंपेयर करते हैं a b c। a की वैल्यू आएगी -2, b आएगा 0 और c आएगा 5। चलो अब हम, चलो ये तो एक्सरसाइज बहुत ही छोटी थी, नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम चलते हैं। चलो देखो क्या दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज ट्रू एंड व्हाई। ओके, क्वेश्चन क्या दिया है, y इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज फर्स्ट ऑप्शन यूनिक सॉल्यूशन, सेकेंड ऑप्शन ओनली 2 सॉल्यूशंस, थर्ड ऑप्शन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। जल्दबाजी में होता ये है कि एक सॉल्यूशन तो है, सॉल्यूशन है इसका मतलब क्या है ये पहले समझ लो। किसी भी इक्वेशन का अगर आप सॉल्यूशन निकालते हो तो इसका मतलब ये होता है कि x की कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होंगी और y की कुछ ना कुछ तो वैल्यूज होंगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो ऐसे अगर समझो x की 1 ही वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू 1 ही आ गई तो आप बोल सकते हो कि इसका यूनिक सॉल्यूशन है। x की 2 वैल्यूज आ गई, समझो 1 और समझो मान लो ये ट्रू नहीं है, मान लो 1 और 2 आ गई और y की 3 और 4 आ गई, तो इसका मतलब होता है कि इसके 2 सॉल्यूशंस हैं। लेकिन अगर x की वैल्यू बहुत सारी आ रही है, y की भी बहुत सारी वैल्यूज आ रही है, मतलब इनफाइनाइट वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो हम रख के देख लेते हैं। समझो अगर मैंने x की जगह पर 0 रख दिया तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे आप, 0 रखोगे, 5। सो y इज इक्वल टू आएगा 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 5 कितना आएगा 5। मतलब इसका एक सॉल्यूशन तो हमें मिल गया, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5, एक सॉल्यूशन हो गया। मान लो मैं x की जगह पर 1 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है, तो y इक्वल टू आएगा 3 इंटू 1 प्लस 5, मतलब 3 इंटू 1 3 प्लस 5 इक्वल टू 8, है ना। मतलब हमें दूसरा भी सॉल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 8। मैं यहाँ पर x की वैल्यू -1 भी रख सकती हूँ, कुछ भी रखो, कुछ भी रखो, बस सॉल्यूशन आता है या नहीं ये देखना चाहिए। तो y इक्वल टू क्या आएगा, 3 इंटू -1 प्लस 5, मतलब -3 प्लस 5, ये आएगा +2। और एक सॉल्यूशन मिल गया, x इज इक्वल टू -1, y इक्वल टू 2। मतलब भाई क्या आपको ऐसा समझ रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया यूनिक सॉल्यूशन का, 2 सॉल्यूशन आते हैं, ऐसा भी नहीं है, यहाँ पर 3 सॉल्यूशन तो दिख रहे हैं। ऐसे में x की कोई भी वैल्यू अगर इस इक्वेशन में डाल दूं तो मुझे y की वैल्यू मिलने ही वाली है, या फिर y की कोई भी वैल्यू डालूं, कोई भी नंबर, तो x की वैल्यू मिलने वाली है। इसका मतलब क्या है कि इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं। समझ में आ रहा है, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, तो इसका ट्रू ऑप्शन आएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस।
अगर समझो आपको समझ में नहीं भी आ रहा है तो आगे आप समझोगे यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, टू सॉल्यूशंस क्या होते हैं और इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस एक्चुअली क्या होते हैं। ठीक है, फिलहाल तो हम आगे जाते हैं। देखो अभी, राइट 4 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं। फर्स्ट देखो, इक्वेशन हमारा ये है, इसको पहले हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4 सॉल्यूशंस लिखने हैं, कोई भी नंबर डाल दो, x का या फिर y का। ठीक है, लेट इफ मैं x इज इक्वल टू 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू क्या आती है ये देखना होता है। तो 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, ये तो आ गया 0 प्लस वाई इक्वल टू 7, मतलब 0 प्लस वाई वाई ही आएगा, वाई इक्वल टू 7। ये हमें एक सॉल्यूशन मिल गया, कौन सा वाला, x इज इक्वल टू 0 वाई इक्वल टू 7। ऐसे आपको कितने सॉल्यूशंस निकालने हैं, 4। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अभी एक कोई भी नंबर डाल सकते हो, सपोज मैंने निकाल लिया x इज इक्वल टू 1, तो इस इक्वेशन में रखो 2 इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 7, 2 प्लस वाई इक्वल टू 7। हमें y की वैल्यू निकालनी है, 7 प्लस 2 जाएगा RHS -2 हो जाएगा, 7 माइनस 2 5, तो x इज इक्वल टू 1 y इक्वल टू 5। ये हो गया सेकेंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन, इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आप कोई भी वैल्यू रख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ चलो, हम x इज इक्वल टू क्या रख देते हैं, 3 रख देते हैं। तो 2 इंटू 3 प्लस वाई इक्वल टू 7, मतलब 6 प्लस वाई इक्वल टू 7 आएगा। सो y इक्वल टू कितना आएगा, 7 माइनस 6 हो जाएगा, मतलब 1। y इक्वल टू कितना आ गया, 1। थर्ड सॉल्यूशन मिल गया हमें, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 1। राइट, अब लास्ट सॉल्यूशन निकालना है, कोई भी वैल्यू रख सकते हो आप। ठीक है, समझो मैंने x इज इक्वल टू 10 रख लिया है ना, तो क्या आएगा, 2 इंटू 10 प्लस वाई इक्वल टू 7, 20 प्लस वाई इक्वल टू 7। वाई इक्वल टू कितना आएगा, 7 प्लस 20 हो जाएगा -20, तो ये आएगा -13। ठीक है, मतलब x इक्वल टू 10 देन y इक्वल टू -13। चलो, ये हमारे पास आ गए 4 सॉल्यूशंस। इसी तरीके से आपको ये सेकेंड वाला है, इसके भी सॉल्यूशंस हम निकाल सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो अभी इसका आंसर निकालते हैं। इक्वेशन देख के घबराना नहीं है, क्योंकि पाई x प्लस वाई इक्वल टू 9 है। कोई बात नहीं, x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करो। अब हम बड़ी बड़ी वैल्यूज भी x की रख सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़ी वैल्यू डालोगे तो वो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मोर टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है, यहाँ तो उन्होंने कुछ बोला नहीं है कि यही वैल्यूज डालो, तो हम कोई भी वैल्यूज डाल सकते हैं ताकि आंसर आपका जल्दी आ जाए। x इज इक्वल टू अगर 0 सब्सटीट्यूट किया तो क्या आएगा आंसर, पाई इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई इंटू 0 आएगा 0 प्लस वाई इक्वल टू 9, मतलब y इज इक्वल टू 9। फर्स्ट सॉल्यूशन मिल गया, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 9। सेकेंड वाला सॉल्यूशन, इक्वेशन आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा हर बार। x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं, पाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। पाई इंटू वाई 1 कितना आएगा, पाई आएगा, प्लस वाई इक्वल टू 9। सो y इक्वल टू कितना आएगा अभी, 9 माइनस पाई,
बस ऐसे रहने दो, को कुछ भी मत करो। x इज इक्वल टू 1 लोगे तो y कितना आएगा, 9 माइनस पाई। ये मिल गया आपका सेकेंड सॉल्यूशन। थर्ड सॉल्यूशन, x की जगह आप पाई भी रख सकते हो 3.14, कोई बात नहीं है ना। 3.14 ये भी तो एक नंबर ही है। ओके आगे, x इज इक्वल टू, चलो -1 लिख लेते हैं यहाँ पर, पाई इंटू -1 प्लस वाई इक्वल टू 9, कितना आएगा, माइनस पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 9 माइनस पाई, RHS में जाकर हो जाएगा प्लस पाई। ठीक है, थर्ड सॉल्यूशन क्या आ गया, x इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू 9 प्लस पाई। आगे चलो, x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, 2 इंटू पाई प्लस वाई इक्वल टू 9, क्या आएगा अभी, y इज इक्वल टू कितना आएगा, 9 माइनस 2 पाई। फोर्थ सॉल्यूशन भी मिल गया, राइट। ये हो गया आपका फोर्थ सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। ये थर्ड इक्वेशन बाकी है, कौन सा है, x इज इक्वल टू 4y। इसके भी 4 सॉल्यूशंस निकालने। थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y, मतलब इसका तो बहुत आसानी से निकलेगा। चलो, x इज इक्वल टू 0 सब्सटीट्यूट करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू 4y। हमें y की वैल्यू निकालनी है, ना कि 4y की। तो ये मल्टीप्लिकेशन में है, यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, मतलब 0/4 और 0/एनीथिंग 0, मतलब x इज इक्वल टू 0 लगे तो y की भी वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। आगे इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y। अगर आप x इज इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करोगे तो कितना आएगा, 1 इज इक्वल टू 4y। 4 को यहाँ पर डिवाइड करो, सो y इक्वल टू आएगा 1/4, और मतलब ये हो गया सेकेंड सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1/4। अब लास्ट, हाँ थर्ड सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 2 अगर सब्सटीट्यूट करोगे तो 2 इज इक्वल टू 4y। 4 को यहाँ पर डिवाइड करो, 2/4 इक्वल टू y आएगा, मतलब 1/2, y इक्वल टू 1/2 और x इज इक्वल टू कितना था, 2। अब लास्ट सॉल्यूशन, इक्वेशन है x इज इक्वल टू 4y। x की जगह आप अगर 3 लोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 3 इज इक्वल टू 4y। ठीक है, सो y इक्वल टू आएगा 3/4। ये हो गया आपका फोर्थ सॉल्यूशन।